दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। इसको मापा कैसे जाता है और भारत इस स्थिति में कहां पर है और कैसे सुधारा जाए भारत को ताकि खुशहाल देश में आ सके, यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान हो सके। आइए समझते हैं आज के वीडियो में। इसको मापने के लिए टोटल 6 पॉइंट निर्धारित किया गया है। पहला, उस देश की प्रति व्यक्ति आय, मतलब उस देश में जो आदमी रहते हैं उसका प्रति व्यक्ति आय क्या, मतलब कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। दूसरा, सोशल सपोर्ट, किसी मुश्किल परिस्थिति में समाज आपको कैसे हेल्प करता है, अगल बगल के लोग कैसे हेल्प करते हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग कैसे हेल्प करते हैं। तीसरा पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब वहां के लोग, फिनलैंड के लोग, जो देश खुशहाल है, कितने लंबे समय तक जी सकते हैं और जी भी रहे हैं तो स्वस्थ रहते हैं या नहीं। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीडम, मतलब आदमी खुद का डिसीजन ले सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, किससे शादी कर सकते हैं, कहाँ टहल सकते हैं इत्यादि। मतलब अपने करियर के बारे में क्या सोच सकते हैं, आगे क्या बनना है, नहीं बनना है, ये पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर करता है, न कि किसी और पर। तो ये फ्रीडम है पूर्ण रूप से उन देशों में, खुशहाल देशों में। लेकिन भारत में ये बहुत ही मुश्किल है। अगला 5वां पॉइंट है जेनरोसिटी, मतलब स्वेच्छा से किसी की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। यह जब रिपोर्ट तैयार किया जाता है, इसमें सवाल पूछा जाता है कि आपने आखिरी बार निस्वार्थ भाव से किसी की कब मदद की है, किसी अजनबी की पैसे से या किसी और सामान से कब मदद की है, जिसमें किसी भी प्रकार का लोभ आपका नहीं होगा। मतलब सीधा हुआ कि उदारता, मतलब निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना। और आखिरी है 6ठा पॉइंट, करप्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। खासकर ये भारत में तो समझ ही सकते हैं क्या स्थिति है करप्शन की। मतलब जिस देश में कम करप्शन रहेगा वह देश उतना ही ज्यादा खुशहाल रहेगा। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तत्काल के लिए मान लीजिए कि रामू नाम का कोई व्यक्ति है, वह सड़क पे जा रहा था, उसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। तो एम्बुलेंस को कॉल कीजिएगा यहाँ पर तो जल्दी आएगा नहीं। अगर चला भी गया किसी तरह तो सरकारी हॉस्पिटल में मान लीजिए उस व्यक्ति को कोई मेजर चोट लग गया है तो सरकारी हॉस्पिटल में तो उसका इलाज मुश्किल है और उस पेशेंट को डायरेक्ट रेफर कर दिया जाएगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटर कीजिएगा आपको मोटा रकम का डिमांड कर दिया जाएगा, लेकिन चूंकि आप गरीब आदमी हैं, आप पैसा दे नहीं सकते हैं और आपका परिवार, आपका फैमिली और रामू, अब अगर उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, किसी के साथ मारपीट हुआ होता, तो वही थाना में अगर रिपोर्ट दर्ज कराने जाता तो पहले क्या लगता है भारत में, नहीं दीजिएगा तो शायद नहीं हो पाएगा आपका रिपोर्ट दर्ज। और किसी तरह एफआईआर दर्ज हो भी गया, मामला कोर्ट में चला भी गया, तो कम से कम 10, 15, 20 साल तो लगेगा है। छोटा से छोटा मुद्दा है, आप लोग को पता ही होगा। बाकी ये हमारा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।